जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हमारे चैनल विवेक से पर। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या 2025 के विशेष महत्व की, जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली भी है। इस दिन पितृ दोष निवारण, व्रत, दान और विशेष पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। आज की वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि, महत्व, पूजन विधि और कुछ ऐसे सरल उपाय जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या 2025 की तिथि और समय। अमावस्या तिथि आरंभ होगी 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर। इसका समापन 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। व्रत और पूजा का उचित दिन रहेगा 27 मई 2025 मंगलवार को। मंगलवार का दिन स्वयं बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होता है। ऐसे में पितरों की कृपा और हनुमान जी की कृपा एक साथ मिलती है, जो इस दिन को और भी प्रभावशाली बना देती है। इसलिए इस दिन किया गया तर्पण, दान और व्रत विशेष फलदायी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या का वर्णन पुराणों में विशेष रूप से किया गया है। इस दिन किए गए पिंडदान, तर्पण और दान से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है। उत्तर भारत में इसे पितृ तर्पण के लिए पवित्र दिन माना जाता है। महिलाएं इस दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा कर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में इसे वट पूर्णिमा पर मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में यह अमावस्या पर ही होता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा करती हैं। यदि हम सही विधि से तर्पण और दान करें तो उनके आशीर्वाद से सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अब सवाल आता है, पितृदोष क्या है? पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वज किसी कारणवश असंतुष्ट रहते हैं। ये असंतोष उनके अधूरे कर्म, अपूर्ण संस्कार या हमसे किसी त्रुटि के कारण हो सकता है। जीवन में बार बार रुकावटें आना, विवाह में विलंब, संतान सुख में बाधा, आर्थिक परेशानियां, ये सब पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर किए गए सही उपाय और तर्पण से पितृदोष शांति मिलती है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। आप जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या पर व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए। 1. प्रातःकाल स्नान करके पवित्र मन से व्रत का संकल्प लें। 2. पवित्र नदियों में स्नान करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। 3. तिल, जल, दूध, फूल, कुश आदि से पितरों का तर्पण करें। 4. पिंडदान करके उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। 5. ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान करें। 6. पीपल और वटवृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं और दीपक जलाकर परिक्रमा करें। 7. हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चने का भोग अर्पित करें। इन विधियों से पितृगण तृप्त होते हैं और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आप जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो इस दिन किए जा सकते हैं। 1. काले तिल से तर्पण पितृ शांति का सबसे प्रभावशाली उपाय है। 2. छाया दान, तेल से भरे पात्र का दान, शनि और पितृ दोष दोनों की शांति के लिए। 3. 7 प्रकार के अन्न का दान, इससे घर में अन्न, धन और वैभव की वृद्धि होती है। 4. गौ सेवा और गौ दान, पितृ कृपा और संतान सुख के लिए उत्तम। 5. पितृ गायत्री मंत्र का जाप, ओम पितृभ्यो नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। 6. वट वृक्ष के नीचे दीपदान, ये जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करता है। इन छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली उपायों से जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत का भी विशेष महत्व है। सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, भक्ति और प्रेम से अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। उन्होंने वटवृक्ष के नीचे उपवास कर कठिन तपस्या की थी। उनके सत्य, प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और कर्म से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि ज्येष्ठ अमावस्या 2025 का कितना अधिक महत्व है। पितरों की शांति, पितृदोष निवारण और जीवन में समृद्धि पाने के लिए ये दिन कितना खास है।
सही विधि से व्रत, तर्पण और दान करके आप अपने जीवन की बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विवेक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप ज्येष्ठ अमावस्या पर कौन सा उपाय अपनाने वाले हैं। धन्यवाद।